बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसको देखकर अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी तेजस्वी के साथ वही करना चाहती है जो नीतीश कुमार और भाजपा वाले करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का कल्याण बिहार में नहीं देखना चाहती है, इसी कारण से दूसरे के पिच पर जाकर के बैटिंग करना शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी का आप तमाम घोषणा पत्र देखें तो वो क्या है, अति पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां। भाई मान लेते हैं कि बिहार में 36% अति पिछड़ी जातियों की संख्या है और उसके सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का ही वोट बैंक है। वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने अति पिछड़ी जातियां कोई समूह भी है इसका चर्चा की और इसे बनाया है। इस कारण से अति पिछड़ी जातियां खास करके नीतीश कुमार से चिपके हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ कुर्मी और कुशवाहा समीकरण के साथ साथ ये अति पिछड़ी जातियां हैं और मुसलमानों का एक छोटा सा तबका भी है जो नीतीश कुमार को लगभग 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बना करके रखा है। ये अति पिछड़ी जातियां कौन है, तो ये वही छोटी छोटी जातियां हैं जो अपना बात रख नहीं पाती थी, जिनको दबा दिया जाता था, चाहे वो यादवों के द्वारा दबा दिया गया हो या मुसलमानों के द्वारा या सवर्णों के द्वारा या किसी के द्वारा भी। जो बड़ा दबाव समूह है, जो बड़ा समूह है, उसके द्वारा अति पिछड़ी जातियों को दबा दिया जाता था। तो नीतीश कुमार ने उनके लिए तरह तरह की चीजें लेकर आया और नीतीश कुमार को लोग अपना नेता मानते हैं। अब राहुल गांधी को लग रहा है कि नीतीश कुमार पर हमला किया जाए। नीतीश कुमार वृद्ध हो चुके हैं, नीतीश की पार्टी अब धरातल पे जा रही है, तो क्यों ना नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगा दी जाए। राहुल बाबा ये नहीं समझ रहे हैं कि बिहार की जो जनता है, जब नेता नहीं रहते हैं तो ऐसे में अपना खुद नया नेता बना लेता है। अब राहुल गांधी को क्या लगता है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो राहुल गांधी को नेता मान लेगी? क्या वो कन्हैया कुमार को नेता मान लेगी, या कांग्रेस के जो पप्पू यादव है उनको नेता मान लेगी अति पिछड़ी जातियां, या अपने अंदर से ही नीतीश कुमार के बाद कोई नंबर 2 पे आएगा जिसको अति पिछड़ी जातियां अपना नेता मान लेगी? राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लिखा है जिसमें कि तेजस्वी का आपको भला दिखता हो। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस चाहती है कि तेजस्वी ये चुनाव आराम से हार जाए। तेजस्वी जैसे ये चुनाव हारेंगे तो अगला चुनाव 5 वर्षों बाद होगा। 5 वर्ष बाद लालू यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे, या लालू यादव जिस स्थिति में है उस स्थिति में नहीं रहेंगे, तो फिर तेजस्वी इस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। तेजस्वी घर के झगड़े को नहीं संभाल पा रहे हैं। एक भाई दूसरी पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। बहन तेजस्वी और आरजेडी को अनफॉलो कर चुकी है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो ऐसे में तेजस्वी एक बड़ी पार्टी को संभालने के लायक नहीं है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और इस कारण से कांग्रेस चाहती है कि तेजस्वी जैसे ही गए काम से, वैसे ही कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के वोट बैंक पर भी हमला करेगी और एक तरह से तेजस्वी और राजद का जो वोट बैंक होगा प्लस कांग्रेस का जो अपना होगा एंटी बीजेपी वोट, उस पर कांग्रेस कब्जा करेगी, क्योंकि कांग्रेस तो चुनाव लड़ना चाहती है 2029 में और तैयारी भी उसी के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप कांग्रेसी राहुल गांधी को देखें तो हर जगह अति पिछड़ी जातियां, दलित, महादलित, अति पिछड़ी तो फिर ये तो वो दिस दैट। भाई ये आपका वोट बैंक है ही नहीं। बिहार में चुनाव 2 ही पार्टियां लड़ती है, पहला राजद और दूसरा भाजपा। नीतीश कुमार कभी इधर से लड़ते हैं, कभी उधर से लड़ते हैं। कांग्रेस के साथ तेजस्वी जब नहीं लड़ते थे, राजद जब कांग्रेस के साथ नहीं लड़ती थी, तब राजद का प्रदर्शन बेहतर था और राजद सरकार में भी होती थी। जब राजद कांग्रेस के साथ लड़ने लगी तब से राजद विपक्ष में ही है। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़ती है, 19 सीटें निकाल पाती है। तेजस्वी यादव जबकि आधे में से आधा सीट लगभग 150 सीटों पर लड़ते हैं और आधी 70-75 सीटें निकाल लेते हैं। तो कांग्रेस के साथ रहने से या न रहने से तेजस्वी के ऊपर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। दूसरी चीज़, जब AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब के जुड़ाव की बात होती है, इंडिया गठबंधन से हम जुड़े या न जुड़े, तो ऐसे में कांग्रेस भी चिल्लाने लगती है, तेजस्वी भी चिल्लाने लगते हैं, जबकि वो बेचारा अब अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पूर्वी क्षेत्र से अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से तेजस्वी का खटिया खड़ा कर देंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। इस चीज़ को भी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी भुलाने में समर्थ नहीं हो पा रही है, सफल नहीं हो पा रही, और इसमें भी तेजस्वी यादव का एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद बात करें, जमीन देने की घोषणा की गई है जिसके पास नहीं है। भाई आप 17 महीना सत्ता में थे, कांग्रेस वाले थे, तेजस्वी थे, नीतीश कुमार भी थे, सब लोग थे। आप कितने लोगों को कितना डिसमिल जमीन दे दिए?
और इतने सारे भूमिहीन है बिहार में, आप कहाँ से दीजिएगा? पैसा कौन देगा? बजट आपके पास कितना है? तो ये बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। और राहुल गांधी ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अब पूरी जनता समझने लगी है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब दोनों मिलकर एकदम एक सिरा से बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिए हैं। ज़मीन आवंटन करने के बाद शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल ज़मीन खरीदने के लिए बड़े बड़े लोगों की नानी मर जाती है, और वो चीज़ सरकार अपने स्तर पे कहाँ से करेगी, जरा ये भी राहुल गांधी बता दें। ग्रामीण इलाकों में 5 डिसमिल ज़मीन मतलब कि 1 कट्ठा ज़मीन हम दे देंगे। भाई कहाँ से लाइएगा? पैसा कौन देगा? तो बोलना नहीं है कुछ, सीधे हवाबाजी करनी है कि तेजस्वी की शिकायत हो। बिहार में कांग्रेस को कौन जानता है? कांग्रेस कुछ भी करे न करे, कुछ भी बोले, इससे कोई मतलब नहीं है। और साथ में आप मंचों पे रख के यदि कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें नुकसान जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा हो रहा है वो व्यक्ति है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से भाजपा की क्या उम्मीद है? नीतीश कुमार की क्या उम्मीद है? भाजपा की भी तो यही उम्मीद है कि लालू यादव को खसकने दीजिए, तेजस्वी यादव का जो माई समीकरण है जिसमें से मुस्लिम को तो हटा दीजिए, यादव वोट में सेंधमारी करनी है। और भाजपा वालों ने इस चीज़ की पूरी तैयारी हम बहुत दिनों से आपको कहते आ रहे हैं कि करते आ रही है, जिसमें कभी रामकृपाल यादव को ले आते हैं पाटलिपुत्रा से लड़ाने, तो कभी नित्यानंद राय को आगे किया जाता है। बीच में ये भी खबर आ रही थी कि पप्पू यादव की भी नाम चल रही है। इसके अलावा कई सारे अन्य यादव चेहरा है जिसको चमकाने की पूरी, अशोक यादव है मधुबनी से। तो भाजपा इन चेहरों को आगे ला रही है कि हम यादव का नेता बनाए, जिससे कि बड़े वोट बैंक में हम सेंधमारी कर ले। और ये होता हुआ भी दिख रहा है कमोबेश, जहाँ यादव कैंडिडेट होता है बीजेपी का, यादव वोट देते हैं लोकसभा के चुनाव में। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन भाजपा भले ही अभी सफल नहीं हो पा रही है, लेकिन निशाने पे तो उसके हैं ही। तो भाजपा भी यही चाहती है कि लालू को हटने दीजिए, तेजस्वी से संभलेगा नहीं, हम यादव वोट में सेंधमारी करेंगे। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वो भी तैयार हैं, वो भी आ रहे हैं, बिहार विजिट कर रहे हैं और भाजपा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके यादवों के गढ़ में जा करके। तो ये उपाय है। तो राहुल गांधी जमीन देने की बात करते हैं शहरों में, तो गाँव में इतना देंगे, तो ठेका में भी आरक्षण सिस्टम ला रहे हैं। अब भाई साहब आप ऐसा माहौल बना दीजिए कि पूरे चारों तरफ एकदम लड़ाई झगड़े उठापटक शुरू हो जाए, और ये करके आप तो यहाँ से चलते बनिएगा। रायबरेली से सांसद है तो रायबरेली निकल जाइएगा। और बिहार में पदयात्रा अगले 5 वर्षों में तो नहीं ही होगा, चुनाव था तो पदयात्रा हुआ है। यहाँ तो बेचारे तेजस्वी को रहना होगा, और तेजस्वी के जो बदनाम हो जाएंगे, बड़ा वोट बैंक इनका खिसक जाएगा, तो फिर कांग्रेस कहेगी कि अब हमारे पीछे चलो, हम आगे आ जाते हैं। और पूरी कांग्रेस यही चाहती है तेजस्वी के साथ। भाई तेजस्वी का अपना वोट बैंक है, 34-35% वोट बैंक है तेजस्वी यादव का। बिहार में सबसे ज़्यादा वोट बैंक किसी पार्टी का है तो वो तेजस्वी है, फिर नंबर 2 पे बीजेपी है, और अकेले तेजस्वी के पास बहुत ज़्यादा है। भाजपा से 4-5% वोट ज़्यादा है, 23-24% उनका अपना वोट पड़ा है पिछले विधानसभा चुनाव में। उसके बाद 19-20% भाजपा को पड़ा था, 14-15% वोट नीतीश कुमार को पड़ा है। तो इस तरह से आप देखें तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस की जो नीयत है वो तेजस्वी को लेकर सीधी सीधी दिख रही है कि अच्छी नहीं है। अब आरक्षण बचाने, भाई आरक्षण को खा कौन रहा है कि बचा रहा है? और यही चीज़ है कि नदी की जो पानी है उसको बचाने के लिए हम 50,000 सेना का जवान तैनात कर देंगे, और उस नदी का पानी कोई लेता ही नहीं है, कोई छूता ही नहीं है, किसी के लिए कोई काम का है ही नहीं, और आप हवा बांधे जा रहे हैं। आरक्षण कोई ले ही नहीं सकता, कोई चुरा ही नहीं सकता, कोई हटा ही नहीं सकता, तब फिर आप क्या घोषणा कर रहे हैं? 50% की सीमा बढ़ाएंगे। भाई बढ़ाया तो गया था अभी 2 महीना पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उसको कैंसिल किया। अब फिर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को वोट लेने के लिए। तो इसका मतलब है कि लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को समझते हैं कि मूर्ख है, हम फिर कुछ कहेंगे, इसमें डालो उसमें डालो, जनता वोट देगी, फिर बाहर जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर हो गया काम ख़त्म। और कांग्रेस इतनी ही ज़्यादा है दलितों की हितैषी, तो कितने राज्यों में कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री दिया है? बता दे पूरा इतिहास खोल करके। मध्य प्रदेश में सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी कांग्रेस की, कहाँ कहाँ कांग्रेस ने इस तरह की घोषणाएं लागू किए? सरकार थी, आपको तो घोषणा की जरूरत नहीं थी, आप चुपचाप कर देते। तो राहुल गांधी और कांग्रेस वाले चाहते हैं कि तेजस्वी को इस बार के चुनाव में ख़त्म कर दो, नाम निशान मिटा दो, क्योंकि यदि उनको लगता है कि तेजस्वी को जिताना है
तो वो वादा करते कि जो भ्रष्टाचार है ऑफिसों में, कार्यालयों में, उसको हम ख़त्म करेंगे, जो लाल फीताशाही है उसको हम ख़त्म करेंगे। तेजस्वी पे जो आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद है। चारा घोटाले में बदनाम किया जा रहा है लालू यादव को, वो निराधार है। राहुल गांधी को ये सब चीज़ें बोलना चाहिए था। राहुल गांधी ये बोलते कि हम 50,000 पुलिस की बहाली कराएंगे, 1 लाख दरोगा की बहाली कराएंगे, 1500 डीएसपी की बहाली कराएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 5 लाख मास्टर की बहाली कराएंगे, तब राहुल गांधी को समझ में आता, या पूरे बिहार समझ जाता कि नहीं भाई राहुल गांधी तेजस्वी के लिए सोच रहे हैं, तेजस्वी के लिए कर रहे हैं, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है, क्योंकि तेजस्वी से बड़ी पार्टी, कोई अच्छी पार्टी कोई है ही नहीं बिहार में। लेकिन ये तो वही नीम हकीम खतरे में जान वाली हाल हो गई राहुल गांधी का। बातें बड़ी बड़ी लच्छेदार की जा रही है, स्कूल में बच्चों को दिया जाएगा तो अति पिछड़ी जातियों को। भाई पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ, ये सब निश्चित है, वोट बैंक है। और आपके सामने इस बार विकास मॉडल लेके प्रशांत किशोर खड़ा है। आप हवाई में जाकर के नीम हकीम करके आप अब नहीं मार्केट बना सकते राहुल जी। और आपको बिहार में तेजस्वी को यदि सही देखना है तो या तो आप समर्थन खींच लीजिए, और नहीं तो तेजस्वी को काम करने दीजिए, इधर से अपना हटी। अब नीतीश कुमार भाजपा वाले कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि वोट चोरी वोट चोरी। भाई नीतीश की योजनाओं पर प्रहार कीजिए ना। आप पूरी रैली निकाली है और तेजस्वी को बदनाम कर दिए हैं। तेजस्वी को पूरा यही बताते रह गए कि सीधे सीधे ये वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। भाई वोट चोरी है तो आप कैसे जीत गए? आपके इतने सांसद कैसे जीत गए भारत में? तो अपनी गलती नहीं दिखती है और वोट चोरी वोट चोरी। तेजस्वी को भी मेन मुद्दा से भटका दिया, सीधे सीधे तेजस्वी मेन मुद्दों से भटके और बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन होने लगा, ग्राफ नीचे चला गया। पीछे से प्रशांत किशोर तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। वही है कि एक ट्रेन आगे चल रही है बहुत ज़्यादा, फिर दूसरी उससे हराबाजी लगा रही है कि हम पहले तो हम पहले, और दूसरे वाले को थोड़ा रोक दीजिए, गड़बड़ ड्राइवर दे दीजिए, तब तक पीछे से तीसरी एक आ रही है शताब्दी एक्सप्रेस प्रशांत किशोर, और शताब्दी एक्सप्रेस मारा धक्का, पहले वाले को भी पीछे, दूसरे वाले को पीछे, और जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे हो जाएगा, और फिर हो गया बिहार में तमाशा। और अगर प्रशांत किशोर आए तो फिर 15 साल के लिए जय सिया राम हो जाए। तो कांग्रेस का कुल मिला के देखें तो नियत आरजेडी के प्रति अच्छा नहीं दिख रहा है। कुल मिला के देखें तो कांग्रेस की जो नियत है वो आरजेडी के प्रति अच्छी नहीं दिख रही है, और उसका सीधा सा एक ही चीज़ दिख रहा है कि जो चीज़ें भाजपा वाले चाह रहे हैं, जो चीज़ नीतीश कुमार चाह रहे हैं, ठीक ठीक वही चीज़ें कांग्रेस भी चाह रही है। तेजस्वी का भला कांग्रेस भी नहीं चाह रही है, और यदि तेजस्वी हारते हैं, बर्बाद होते हैं, तो उसमें एक बड़ा हाथ कांग्रेस का भी होगा और कांग्रेस के इस घोषणा का भी होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।